वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू शो क्रिकेट से फुटबॉल तक, जहां हम बात करने वाले हैं क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक की सारी लाइव अपडेट्स, करंट न्यूज और अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। आज की हमारी वीडियो है इंडिया वर्सेस कुवैत मैच को लेकर और उसके सारे अपडेट्स को लेकर, जैसे इंडिया का स्क्वाड क्या होने वाला है आफ्टर द डिफीट अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्या प्लेइंग 11 खिलाने वाले हैं ऑगस्टा मैच आफ्टर 9 इंजरीज, और सुनील छेत्री सर का लास्ट मैच है जो कि हम सब जानते हैं। तो क्या प्रिपरेशंस होने वाले हैं और टिकट प्राइसेस क्या होने वाले हैं और कब से टिकट्स अवेलेबल होंगे मार्केट में, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हम सबसे पहले इंडिया का स्क्वाड देख लेते हैं। तो स्क्वाड में आप देख सकते हैं सबसे पहले गोलकीपर्स के लिस्ट में हमारे पास है गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखें कंटिन्यूस, तो उनसे बेटर गोलकीपर मेरे ख्याल से तो कोई है नहीं इस वक्त। सेकंड अगर देखें तो अमरिंदर सिंह है और थर्ड ऑप्शन हमारे पास विशाल कायत है। विशाल कायत मोहन बगान के लिए बेहतरीन फॉर्म में थे और अगला सीजन और ये सीजन उन्होंने जो किया है मोहन बगान के लिए, आई गेस ही रियली डिजर्व दैट प्लेस। एक और गोलकीपर का नाम मैं वहां देखना चाहता था, पता नहीं आप लोगों का, पर मैं तो देखना चाहता था स्पेशली, वो नाम है फुरबा का। फुरबा, आई वांटेड फुरबा इन द स्क्वाड एटलीस्ट, इवन नॉट इन द प्लेइंग 11, तो उनको स्क्वाड में होना जरूरी था क्योंकि फुरबा ने परफॉर्म किया है पिछले 4 सीजन से, वो मुंबई के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने दिखाया कि वो किस ऑरा और किस लेवल के प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल से फुरबा को एक मौका यहाँ देना चाहिए था इंडियन टीम को। नेक्स्ट अगर हम डिफेंडर्स की बात करें तो हम आकाश मिश्रा, अनवर अली, मेहताब सिंह, राहुल भेके और सुभाशीष बोस, ये डिफेंडर्स के जो आपको अभी नाम दिख रहे हैं सामने, देख के तो लग रहा है कि हाँ नाम बढ़िया है, कॉम्बो बढ़िया बिठा के रखा है। सुभाशीष बोस है, आकाश मिश्रा है, जॉय गुप्ता है जो कि लेफ्ट बैक को संभाल सकते हैं, और आप राइट बैक की बात करें तो निखिल पुजारी हैं आपके पास राहुल भेके हैं जो राइट बैक आपके लिए खेल सकता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, वो ये है कि 9 प्लेयर्स इंजर्ड है हमारे, 9 प्लेयर्स, और उसमें से मिडफील्डर्स भी हैं कुछ, उसमें से कुछ लेफ्ट बैक, राइट बैक। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या चेंजेस हो सकता है। कि जो आपको स्क्रीन पे 5 नाम दिख रहे हैं, ये नाम अभी के लिए बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाम आते हैं मिडफील्डर्स की। तो मिडफील्डर्स में सबसे पहले तो भाई हमारे अनिरुद्ध थापा भाई हैं। थापा का मुझे हमेशा कभी भी ऐसा लगता है कि थापा को भी, जब भी मैं डाउट करता हूँ थापा परफॉर्म्स, और थापा को जब मैं इंकरेज करता हूँ थापा अंडर परफॉर्म्स। तो मैं ये समझ में नहीं आता मुझे कि क्या है थापा का सीन। बट उसके अलावा अभी इंडियन टीम में मेरे ख्याल से कोई और ऑप्शन है नहीं, सो थापा इज दी बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे दीपक तंगरी है, लालेंग राल्टे है, लालेंग ज्वाला चांते है, लिस्टन कोलासो और सहल अब्दुल समद। यहाँ भी मुझे लगता है कि 1-2 नाम मिसिंग है, पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये मोटा मोटा स्क्वाड इंडियन टीम का है और इसलिए अफगानिस्तान मैच तक यही स्क्वाड हमें देखने मिला था। नेक्स्ट फॉरवर्ड्स की बात करें तो मनवीर सिंह, विक्रम प्रताप सिंह और सुनील छेत्री, ये 3 फॉरवर्ड्स हैं। यहाँ विक्रम प्रताप सिंह का इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अफगानिस्तान मैच में उनको 5-6 मिनट के लिए फील्ड पे उतारना, आई डोंट थिंक सो इट वाज अ जस्टिस मेड फॉर हिम। आई थॉट कि उनको और गेम टाइम देना चाहिए। स्टिमैच भाई साहब का हमेशा से कंट्रोवर्सी रहा है, वो जैसे प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम कभी बात करेंगे कि स्टिमैच का क्या प्रोग्रेस रहा है टीम के साथ पिछले इतने सारे सीजन से। पर अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप प्लेयर के रोल्स को अभी तक वो सिग्निफाई नहीं कर पाए हो। अभी भी कुछ जगह पे कंफ्यूजन्स हैं कि कौन किस पोजीशंस पे खेलेगा, क्योंकि कोई सेटबैक पोजीशंस आपके पास है ही नहीं। आप आपके चेंजेस करते जा रहे हो, आपके जो गेम प्ले है, जो गेम स्टाइल है, उसको आप चेंज कर रहे हो, आप प्लेयर्स के गेम स्टाइल को चेंज करवा रहे हो। तो मुझे भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस पे। इस पे हम कभी और बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे
9 इंजर्ड प्लेयर्स। कौन है वो 9 इंजर्ड प्लेयर्स जो कि हो सकता है 6 जून को इंडिया वर्सेस कुवैत वाला मैच मिस करें? सबसे पहले है अपूया। अपूया का नाम मैं सबसे बाद में लूंगा, क्योंकि अपूया का यहाँ इंजरी से कोई कंसर्न है नहीं पर्सनली। नेक्स्ट नाम है दीपक तंगरी, आकाश मिश्रा, रोशन सिंह, मोहम्मद यासिर, विपिन मोहनन, राहुल केपी, आइजैक राल्टे और लालरिंग्सवाला लाल बकनिया। तो ये नाम हैं, ये 9 प्लेयर्स जो हैं ये बाहर रहेंगे टीम से। 8 प्लेयर्स के मैंने जिनके नाम बताए ये एक्चुअली में इंजर्ड हैं, जो कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते। अपूया का यहाँ हिसाब किताब थोड़ा अलग है। अपूया का यूनिवर्सिटी एग्जाम है, भाई साहब इंजर्ड है नहीं, उनका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, अलग ही बकचोदी चल रही है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर आपको सरकारी नौकरी कर ही नहीं रही है तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से इतना ही फर्क पड़ रहा है तो भाई आप इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के मेन प्लेयर हो, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स। सो आप क्या फेडरेशन से बात नहीं हो सकती यूनिवर्सिटी की? क्या एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकता? क्या उसी दिन आपको एग्जाम करवाना है या उसी वीक में एग्जाम करवाना है? ये सारी चीजें तो अब मैनुअली तो ये सारी चीजें हो सकती है ना, बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्कूल टूर्नामेंट तो है नहीं भाई। आप खेल रहे हो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और इतना इंपॉर्टेंट मैच। टेबल पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ काफी रोमांच भरा पड़ा है भाई, क्योंकि अभी इंडिया खेलेगा कुवैत के साथ, फिर इंडिया कतर के साथ उनके घर पे जाके खेलेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर बाई चांस इंडिया कुवैत को 6 जून को हरा देती है बाई एनी गोल मार्जिन और एनी गोल डिफरेंस, डजंट मैटर, अगर इंडिया हरा देती है तो वी स्टिल होल्ड अ चांस टू क्वालिफाई टू राउंड 3। तो क्यों ना आप एक रास्ता निकालें जो एक बेहतर, एक मैच्योर रास्ता हो। और आप ऐसे तो बहुत ही इमेच्योर साउंड कर रहे हैं कि एग्जाम देना है तो वो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे इन अ वेरी क्रूशियल मैच। दिस इज वेरी सैड। ये मैनेजमेंट की गलती है या फेडरेशन की गलती है या अपूया की खुद की गलती है, आई डोंट नो, बट दिस हैज टू बी सॉल्व्ड। वी नीड अपूया टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये कोई और प्लेयर होता तो शायद हम इतना जोर नहीं डालते, पर यहाँ अपूया है भाई। कौन निकालेगा राइट साइड से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट? अपूया चाहिए अपने को। अब ये 9 प्लेयर्स जो इंजर्ड हैं, मतलब AIFF ने जो 41 टीम का जो एक स्क्वाड अनाउंस किया था शुरू में फॉर द क्वालिफायर्स, ये 41 टीम की स्क्वाड अब नहीं रही। अब इसमें से 9 प्लेयर्स बाहर हैं। मैं अभी भी अपूया का केस अभी भी बाहर रखता हूँ, क्योंकि अपूया का केस कभी भी सॉल्व किया जा सकता है। सो अभी भी 8 प्लेयर्स का वैकेंसी है आपके पास, क्योंकि आपका बजट तो 41 प्लेयर्स का है। अगर आप अभी 8 प्लेयर्स नहीं तो चलो 4-5 प्लेयर्स अपने स्क्वाड में भी इंक्लूड करते हैं फ्रॉम ISL लेवल या आई लीग लेवल, जो आपका टॉप टायर लीग है, नेशनल लीग है, तो उसमें से आपको कुछ प्लेयर्स को वहां इंक्लूड करना चाहिए। अब मुझे सबसे तो ये पॉइंट ही नहीं समझ में आता कि ISL और आई लीग से आप प्लेयर्स को अगर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में चांस ही नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब है? वो हमारा टॉप टायर फुटबॉल लीग है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या है हमारे, टॉप टायर क्या है? ISL। तो अगर ISL में जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उन्हीं बंदों को आप इंडियन नेशनल टीम में जगह नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब है, क्या पॉइंट है ऐसे टूर्नामेंट्स को अरेंज करने का? क्या मतलब है फिर? दिखाई के लिए? ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा। आई लीग में जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, जो गोल कर रहे हैं, वो नेशनल टीम का कभी हिस्सा बनते हुए मैंने उनको नहीं देखा है। अगर आप 8 के 8 प्लेयर्स या 9 के 9 प्लेयर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो कम से कम आप 4 प्लेयर्स को तो स्क्वाड में इंक्लूड करो। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको प्लेइंग 11 में उनको जगह देना है, प्लेइंग 11 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आप उनको स्क्वाड में जगह दो ताकि उन प्लेयर्स का एनहांसमेंट हो सके। हमारे क्रोएशियन मैनेजर आइगोर स्टिमैच, उनके दिमाग में क्या चलता है उन्हीं को पता। तो उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया कि प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां होता तो मैं ये कुछ प्लेयर्स का नाम जरूर इंक्लूड करता। सबसे पहला नाम जो मैं इस लिस्ट में देखना चाहता था इस स्क्वाड में जो इंजर्ड प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके, उसमें सबसे पहला नाम है अभिषेक सूर्यवंशी का। अभिषेक सूर्यवंशी एक ऐसा नाम है जिन्होंने पिछले 2 सीजन से परफॉर्म किया है फॉर मोहन बगान। जब थापा और तंगड़ी नहीं थे टीम में
तब उन्होंने मोहन बगान को सक्सेस दिलाई है, जो उनसे नीड था वो उन्होंने किया है। सो आई थिंक एंड ही इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर अपुया। अगर अपुया नहीं खेल रहे हैं एज अ कंफर्म सीट, तो फिर सूर्यवंशी की जगह वहां बनती है, और सूर्यवंशी मेरे ख्याल से टीम में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट नाम जो मुझे लगता है टीम में होना चाहिए वो है आकाश सांगवान। ये क्यों? क्योंकि आपके पास आकाश मिश्रा जैसा लेफ्ट बैक इंजर्ड पड़ा हुआ है। अगर वो ठीक होके वापस आ जाते हैं तो वेल एंड फाइन, बट मुझे ऐसा कोई आसार या उम्मीद दिखता नहीं है जहाँ पे आकाश मिश्रा इंजरी से वापस आए। अगर आकाश मिश्रा नहीं तो कौन? शुभाशीष बोस है आपके पास, पर मेरे ख्याल से बोस को सेंटर बैक या लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग सेंटर बैक खिला सकते हैं, पर लेफ्ट बैक पूरी तरीके से शुभाशीष बोस आई थिंक इज अ बैड ऑप्शन फॉर मी। अब आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि लेफ्ट बैक इन द रिप्लेसमेंट फॉर आकाश मिश्रा कौन हो सकता है? क्या वो शुभाशीष बोस है? पर मुझे लगता है कि यहाँ सांगवान को एक जगह मिलनी चाहिए थी, एटलीस्ट स्क्वाड में तो सही, क्योंकि वो एक एज अ ऑप्शन आप उसको देख सकते थे। दूसरा नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो है जयेश राणे, बिकॉज आपको मिडफील्डर्स में जब आपके लिए तंगड़ी जैसे प्लेयर्स, आपके पास अपूया जैसे प्लेयर्स, ये जब आपके पास से मिसिंग होंगे, तो आपको चाहिए ऐसा कोई जो आपको कंटिन्यूली ऑन द बॉल खिला सके। आप ऑन द बॉल गेम की बात करें तो इंडिया में ऑन द बॉल गेम आप अपूया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चांते से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसा ही कुछ गेम जयेश राणे का है जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, और जयेश राणे का यहाँ पे नाम बनता है, जो स्क्वाड में उनका नाम होना चाहिए, ये एक मुझे लगता है। नेक्स्ट जो नाम है जो मुझे लगता है वो है पूटिया। पूटिया को कौन नहीं जानता? पूटिया हैज बीन speedster for Odisha FC from several seasons and he's been doing well for Odisha FC. Well, ओडिशा का जो सक्सेस है पिछले कुछ सालों में, वो जितना श्रेय उनके मैनेजर को जाता है उतना ही श्रेय उनके इस प्लेयर पूटिया पे जाता है, क्योंकि पूटिया ने वो काम हमेशा किया है उनके लिए पासिंग एक्यूरेसी, या आप कहें जब ज़रूरत पड़े तब डिफेंडिंग कर लेना, जब ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल मिडफील्ड पे खेल लेना, तो ये काम पूटिया ने बढ़िया तरीके से किया है फॉर ओडिशा एफसी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूटिया का भी एक नाम होना चाहिए। नेक्स्ट नाम जो मुझे लगता है वो है रॉलिन बॉर्जेस। वेल, रॉलिन बॉर्जेस इसलिए क्योंकि रॉलिन बॉर्जेस एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। आपको मिडफील्ड में ऐसे एक प्लेयर की ज़रूरत है जो डिफेंडिंग और अटैकिंग दोनों को संभाल सके। वेल, बॉर्जेस उतने अटैकिंग उनका गेम प्ले नहीं है, बट आपको अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस की कमी है, आपको लग रहा है कि 9 मेरे प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं अगर वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की कमी तो स्क्वाड में होगी। इन दैट केस आपके पास बॉर्जेस का एक अलग ऑप्शन था, जो कि इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं, 2023 में टीम से बाहर हुए हैं आई गेस, और तब से उनको जगह नहीं मिली है, पर वो अच्छा किए हैं अपना ऐसा सीजन में। तो मेरे ख्याल से बॉर्जेस का एक ऑप्शन बनता था। सो ये कुछ नाम थे जो मुझे लगता है कि जो 9 इंजर्ड प्लेयर्स हैं या 8+1 इंजर्ड प्लेयर्स हैं। मैं अभी भी अपूया का इंजरी नहीं पकड़ रहा हूँ, तो आई स्टिल होप दैट अपूया विल कम एंड प्ले फॉर अस ऑन 6 जून। बट स्टिल अगर ये 9 प्लेयर्स नहीं हैं तो हमारे पास 4-5 प्लेयर्स के ऑप्शन जो मैंने अभी नाम लिए, ये मुझे लगता है कि टीम में होना चाहिए था। वेल, अब बात करते हैं सुनील छेत्री सर के लास्ट मैच के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है हमारे लिए, तो वी आर ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच। वी होप दैट हम ये मैच एक अच्छे नोट पे ख़त्म करें। जीते हारे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी ऑल वांटेड टू विन, बट ऑब्वियसली जो फ्लॉज हैं इंडियन फुटबॉल टीम में वो हमको दिख रहे हैं। सो वी कैन नॉट एक्चुअली वांट मोर कि हमको कुछ चांद ही तोड़ के दे दो, तो हम ये नहीं कर सकते। अभी हमको बहुत ही प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। Not before Igor मैच लीव्स। आई होप कि इंडिया अच्छा खेले, जिस कॉम्बिनेशन के साथ भी खेले वो कॉम्बिनेशन काम करे, क्योंकि पिछले आप 4-5 सालों से देखें तो सुनील छेत्री का नाम सबसे ऊपर रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि उस बंदे ने प्रेसिंग आपके लिए करी है, टैकलिंग आपके लिए करी है, वो बंदा डिफेंड कर रहा है, वो बंदा भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो बंदा सब, मतलब आप अगर एवरेज रनिंग टाइम निकाल लो पूरे इंडियन फुटबॉल टीम की, तो सबसे ज़्यादा बंदा कौन भागा है? सुनील छेत्री। सबसे ज़्यादा एज किसकी है? सुनील छेत्री की।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था टीम को संभालने का, टीम को आगे करने का। इनफैक्ट इस एज में भी वही थे हमारे मेन गोल स्कोरर, वही थे हमारे मेन टैकलर, वही थे सारे सारे जो डिफिकल्ट, जो हैवी लोड वाले काम है, आप ध्यान दो तो वो सुनील छेत्री करता है, भागता वही है, टैकल वही करेगा। फिर आप देखो तो सेंट्रल मिडफील्ड से बॉल भी वही निकालेगा, बॉल निकाल के क्रॉस भी वही करेगा, और फिर उसको गोल भी उसी को करना है, क्योंकि मनवीर सिंह तो फ्लॉप है भाई। मनवीर तो हग रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, वो तो हग रहा है। उसको बस यही करना है कि उसको दे दो बॉल, सामने दे दो, वो सामने नहीं मारेगा गोल, सामने उसको दिखता ही कहाँ है उसको बेचारा। तो ये अलग टॉपिक है, मनवीर के बारे में हम कभी बाद में बात कर सकते हैं। हम डाउट भी नहीं कर सकते, बिकॉज अब मनवीर के अलावा किसको आप ला सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस अभी आपको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं इस मोस्ट हाईली एंटीसिपेटेड मैच के टिकट्स के बारे में। तो टिकट्स जो है वो 2 जून से अवेल होने शुरू हो जाएंगे। बॉक्स ऑफिस उसी दिन खुलेगा और आपको टिकट्स मिल जाएंगे। आपको बस बुक माई शो पे ध्यान रखना है कि टिकट्स कब ऑनलाइन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फैंस हैं इस मैच का राह देख रहे हैं, चाहते हैं ये मैच लाइव देखना। तो टिकट्स की मारामारी तो होगी, तो आपको ऑनलाइन जा करके उस दिन से बैठे रहना है और देखना है कि कब ऑनलाइन आ रहा है और आपको टिकट्स अपने ले लेने हैं। टिकट्स की जो प्राइसिंग है वो कुछ इस तरह है। जो मिनिमम टिकट है वो 150 का है और जो मैक्सिमम है वो 1000 का है। अगर मैं ये 1000 वीवीआईपी वाला सीट निकाल दूं तो फिर 150 to 350 का एक मिनिमम और एक स्टैंडर्ड प्राइस रेट रखा गया है। कुछ चीज़ें दिमाग में रखे, जैसे कि ये सुनील छेत्री सर का एक लास्ट फेयरवेल मैच है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम फैंस इस मैच को देखने आएंगे और इसी के चलते प्राइस इतना कम रखा गया है। और दूसरा ये कि ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का इंडिया के लिए होम टर्फ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है कुवैत के लिए। तो इन दोनों चीज़ को दिमाग में रख करके ये मैच का प्रिपरेशन भी उतना हाई लेवल पे होगा, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। ये मैच एक हाईली एंटीसिपेटेड मैच है। सारे जो फैंस हैं फुटबॉल, इंडिया फुटबॉल फैंस हैं, वो इस मैच पे ऑब्वियसली अपनी नज़र गड़ाए रखेंगे। तो हम और आप मिलेंगे उस मैच में। क्या आपको लगता है कि वो 9 इंजर्ड प्लेयर्स, उनके बदले एगोस्ट मैच को कुछ एक्साइटिंग नए प्लेयर्स को स्क्वाड में जगह देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपनी राय दें। और क्या प्लेइंग लेवल इंडिया कुवैत के साथ अपना फाइनल प्लेइंग लेवल उतारेगा मैदान में, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।